हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं अतुल जैन आज आपके लिए कैसी धमाकेदार वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें मैं मोस्ट इंपोर्टेंट 10 ऐसी टिप्स देने जा रहा हूं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत ही मदद करेंगे और आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमें बोर्ड परीक्षा में कैसे पहले से तैयार होकर के जाना है और वहां जाकर के आंसर बुक में हमको कैसे लिखना है ताकि हमारे उतनी ही तैयारी में ज्यादा से ज्यादा नंबर आ सकें। तो यह वीडियो अंत तक देखिएगा जिससे आपकी उतनी ही तैयारी में 10 से 15 नंबर तक आपके बढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। तो आज की पहली टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका कॉन्फिडेंस, खुद का आत्मविश्वास। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वह एग्जाम से पहले इतने निराश हो जाते हैं या उनके आसपास के लोग उनको इतना निराश कर देते हैं कि भाई तूने तो पूरे साल कुछ पढ़ाई की नहीं है और एग्जाम में जाकर के तो क्या लिखेगा, तो वैसे ही फेल हो जाएगा। तो वो स्टूडेंट जो होता है इतना निराश हो जाता है कि वहां एग्जाम में उनको आते हुए भी वह कुछ भी नहीं लिख पाता है और लिखने की कोशिश भी नहीं करता है। तो मैं उन स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूं कि मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तो जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तो जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तो जरा कोशिश तो कर। तो आपको कोशिश करनी है, खुद का आत्मविश्वास बना करके रखना है और वहां पर जाकर के एग्जाम में जितना भी आपको आता है आप सारा लिख डालें। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने उसमें कॉपी में आपको आता हुआ लिखा है तो आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता है, आप निश्चित ही पास होंगे। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप्स जो है वो यह है कि आपको एग्जाम से एक दिन पहले केवल इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ करके जाना है। होता क्या है, इंसान का जो दिमाग होता है वह अंत में पढ़ी गई चीजों को सबसे ज्यादा याद रखता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एग्जाम से एक दिन पहले सारा पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे वह इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको एग्जाम में आता हुआ प्रश्न भी वह गलत लिख करके आते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो प्रश्न के आने के चांसेस एग्जाम में ज्यादा हैं उन्हीं प्रश्नों को एक दिन पहले पढ़ना है, जिससे आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाए और आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर आ सकें। तीसरी इंपॉर्टेंट टिप्स जो है वो यह है कि समय से पूर्व जाओ। आपको अपने सेंटर पर कम से कम आधे से पौने घंटे पहले चले जाना चाहिए, क्योंकि यह एक साइकोलॉजी होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट सेंटर पर लास्ट में भागते हुए जाते हैं और वह इतना घबरा जाते हैं कि उनका जो पूरा पेपर होता है वो बिगड़ जाता है। इसलिए हमको एग्जाम सेंटर पर कम से कम आधे से पौने घंटे पहले चले जाना चाहिए ताकि जो आपका कॉन्फिडेंस है वह बना रहे और वह आपका जो पेपर है बहुत ही अच्छे से जाए। चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स जो है वह यह है कि साफ सुथरा कार्य करें। आपको आपकी कॉपी में बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में कार्य करना है और आपको हर जगह अंडरलाइन करनी है। रफ कार्य जो है वो पीछे करना है, क्योंकि जब एग्जामिनर एक कॉपी चेक करता है तब उस आपकी जो कॉपी देख करके वह इतना खुश हो जाता है कि आपको बहुत ही अच्छे नंबर दे करके जाता है। एक एग्जामिनर को कम से कम 400 से 500 कॉपियां चेक करनी होती है और बोर्ड उन्हें 15 दिन का समय देता है। तो 15 दिन के अंदर बहुत ही कम समय में इतने कॉपियां चेक करना उसके लिए मुश्किल होता है। इसलिए बहुत सी बार वह सारे स्टूडेंट के उत्तरों को नहीं पढ़ता है और जिसने बहुत ही अच्छे अक्षरों में लिखा है उन्हें पूरे नंबर दे करके जाता है। इसलिए आपको जो एग्जामिनर होता है उसे खुश करना है और जितनी भी अच्छी हैंडराइटिंग में आप लिख सकते हैं उतनी अच्छी हैंडराइटिंग में आप लिखें और रफ कार्य को पीछे करें, अंडरलाइन करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। पांचवी टिप्स जो है वो यह है कि सभी सामग्री साथ में लेकर के जाएं। एग्जाम में आपको पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर जितनी भी सामग्री होती हैं सभी आपको साथ में लेकर के जानी है, क्योंकि जब एग्जाम होता है और अगर आप पेंसिल भूल गए उसी समय आपको एक डायग्राम बनाना है और आप पड़ोसी से पेंसिल मांगते हैं कि मुझे पेंसिल दो और उसी समय मान लो हो स्टूडेंट भी कुछ पेंटिंग कर रहा हो या कुछ चित्र बना रहा हो तो वह आपको पेंसिल नहीं देता है, उस समय आपका समय बर्बाद होता है। तो हमें समय को भी ध्यान में रखना होता है, इसलिए अपनी जो भी सामग्री है वो सभी साथ में लेकर के जाएं। और मान लीजिए कि कभी आप मांगने जा रहे हैं और उसी समय फ्लाइंग आ गई तो आपके ऊपर अनावश्यक केस बन सकता है या आपको डांट सकते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो सकता है। इसलिए हमें किसी भी उलझन में नहीं पड़ना है और अपनी सामग्री को अपने साथ में लेकर के ही जाना है। छठे नंबर की जो टिप्स है वो यह है कि जो प्रश्न आपको अच्छा आता है उससे पहले करें।
क्योंकि कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने अच्छे प्रश्नों को पहले हल किया है तो उसका एग्जामिनर पर बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है। और जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो वह यह अपने माइंड में थिंकिंग बना लेता है कि यह बच्चा इंटेलिजेंट है और मुझे उसको बहुत ही अच्छे नंबर देकर के जाना है। इसलिए उसके पास जब ज्यादा समय नहीं होता तो वह आगे के प्रश्नों को पढ़ता है और उसमें अच्छे अच्छे नंबर देता है और बाकी के पीछे के कॉपी फटाफट ही वह चेक कर लेता है। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि जब आपको जो अच्छे प्रश्न आते हैं उन्हें सबसे पहले हल करना है, जिससे आपके अच्छे नंबर आपको मिल सके। 7वें नंबर की टिप्स यह है कि आपको सभी प्रश्नों को हल करना है, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। बोर्ड से जब मेरे पास भी कॉपी आई थी तब मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट कुछ कुछ प्रश्नों को छोड़ देते हैं। जब एक एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो उसके दिल की यह इच्छा रहती है कि वो उस स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा नंबर दे, लेकिन जब स्टूडेंट क्वेश्चन को ही छोड़ देता है तो वह एग्जामिनर नंबर ही नहीं दे पाता है। इसलिए आप सभी प्रश्नों को हल करें। यदि एग्जामिनर कॉपी चेक करते समय उस क्वेश्चन में आपको आधा एक नंबर भी देता है तो वह आपके लिए ही प्रॉफिट होगा और आपके ही अंक बढ़ेंगे। 8वें नंबर की टिप्स यह है कि जितना पूछा है उतना ही लिखें। मान लीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन आया कि भारत की राजधानी क्या है और उसका एक नंबर आपको मिलने वाला है, तो उसका सीधा सा उत्तर लिखना है नई दिल्ली। बहुत सारी बार स्टूडेंट जोश जोश में नई दिल्ली का भी पूरा वर्णन कर लेते हैं कि नई दिल्ली में लाल किला है, कुतुब मीनार है। तो ऐसा करने से उनको एक नंबर से 2 नंबर नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन उनका यह नुकसान होगा कि समय बर्बाद हो जाएगा और आगे के जो प्रश्न है वह रह जाएंगे। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जितना पूछा है, अगर एक नंबर का पूछा है तो आप एक लाइन में ही उसका उत्तर दे, और अगर ज्यादा बड़ा है तो आप उसका बड़ा उत्तर। 90 नंबर की टिप्स यह है कि आप प्रश्न नहीं लिखें। आपको कोई भी प्रश्न को लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा उसमें क्वेश्चन नंबर डालें। जैसे 5वां प्रश्न कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 और उसके नीचे उत्तर करके आप सीधा उसको हल करें, जिससे आपका समय बचेगा और आपका जो निर्धारित परीक्षा का समय है 3.25 घंटे का, उस 3.25 घंटे में आप अपना पेपर पूरा आसानी से हल कर सकेंगे और आपके क्वेश्चन कोई भी छूटेंगे नहीं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आज की 10वीं और अंतिम टिप्स यह है कि स्पीड अच्छी रखें। बोर्ड परीक्षा में लिखते समय आपको बहुत ही अच्छी स्पीड से कार्य करना है, क्योंकि बहुत सारी बार स्टूडेंट को क्वेश्चन आते हुए भी उसका रह जाता है। तो यह समस्या अगर आपने अच्छी स्पीड से कार्य किया है तो आपके नहीं होगी। और कोशिश करें कि 15 से 20 मिनट पहले ही आप उसको हल कर लें, ताकि क्या है कि 15 से 20 मिनट जो मिलेंगे उसमें आप अपना कोई प्रश्न रह तो नहीं गया है यह रीचेक कर लें, और फिर भी समय बच जाता है तो आप कॉपी के अंदर अंडरलाइन करें, ताकि आपका पेपर बहुत ही अच्छे से हो सके और आपके बहुत ही अच्छे नंबर आ सके। तो आज मैंने जो आपको 10 टिप्स बताई उस पर आप जरूर ध्यान दें, ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबर आ सके। और आपका जिस भी दिन पेपर हो, आप बिना डरे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस एग्जाम में बैठें, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और एक चीज है कि जो आपकी आलोचना करते हैं उन्हें आप मुंह से जवाब नहीं दें और मेहनत करके बहुत ही अच्छे नंबर लेकर के आए और आपके नंबर से उन्हें जवाब दे। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, जब सचिन तेंदुलकर की खराब बल्लेबाजी के कारण उसकी चारों ओर आलोचना हो रही थी, तब वो भरी सर्दी में भी रात की 3 बजे जाग करके प्रैक्टिस करता और उसने अपने बल्लेबाजी में सुधार किया और आगे उसने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि जो आलोचना करने वाले थे वही अब उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं। इसलिए आप पूरी मेहनत करें, जो आपकी कॉन्फिडेंस को तोड़ना चाहते हैं उनकी बातें नहीं सुने और अच्छे नंबर से लेकर के आप एग्जाम में पास हो। आप सभी को बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद, सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।